नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे इस चैनल पर आप प्रथम हमारे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से संबंधित। प्रायोगिक परीक्षा के पूरे अंक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। 12वीं के नतीजे में 11वीं कक्षा के प्रैक्टिकल के नंबरों को नहीं बनाया जाएगा आधार। तो यह स्पष्ट कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने कि आधार के रूप में जो 11वीं के प्रैक्टिकल के अंक हैं उसको न जोड़ते हुए संपूर्ण अंक को रिजल्ट में जोड़ दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें विज्ञान वर्ग के 4 सब्जेक्ट्स के लिए भर्ती की जा रही है: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान। और इसके लिए कुल 124 पदों की संख्या निर्धारित है। और इसमें जो परीक्षा की बात करें तो प्री और मेंस परीक्षा के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 प्री मेंस दोनों में होगी। यह 300 अंकों की होगी, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे प्री परीक्षा में। आगे दिया है मुख्य परीक्षा जो होगी वह जो है 100 अंक में हिंदी निबंध होंगे और हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा पेपर जो होगा मुख्य परीक्षा के मेंस के रूप में होगा। इस नाते जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर आपका होगा उससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह लगभग 300 अंक की परीक्षा में से यह पूर्णांक रखेगा। तो वैकल्पिक के लिए 300 और जो निबंधात्मक प्रश्न पत्र होंगे उसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट बना करके अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। कल से आवेदन शुरू है और आप सभी आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रही है वह टेट से संबंधित आ रही है। हर साल लगभग 17 लाख उम्मीदवार यूपी टेट परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राज्य में शिक्षक की नौकरी के लिए यूपी टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है, लेकिन अब चूंकि प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होकर दिया गया इसलिए आवेदकों की संख्या में भी कमी मिलेगी। कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में आ रही है और यूपी टेट परीक्षा नियामक प्राधिकरण अगस्त के महीने परीक्षा आयोजित करा सकता है यदि अनुकूल परिस्थितियाँ रही तो। परिस्थितियों की अनुकूलता का ध्यान में रखते हुए आयोग जो है इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि अगस्त महीने में परीक्षा संभावित है। हालांकि बहुत से ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका कि आयोजन शुरू होने वाला है, उनकी डेट्स आ गए हैं। सिर्फ टेट को ही लटका के रखा गया है क्योंकि टेट के बाद तुरंत अभ्यर्थी रोजगार की मांग करेंगे या नई भर्ती की मांग करेंगे। इस नाते ऐसी परीक्षाओं को रोके हुए है सरकार। अगली महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से ही है। सूबे के अलग अलग विभागों में खाली पदों की भर्ती की बाकायदा तेज हो गई है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए भी किए गए आवेदनों पर 1 जुलाई से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करेगा। वेबसाइट पर साक्षात्कार का प्रारूप है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आचार्य आर्थरे सर्जरी व आर्थरे सामान्य सर्जरी की भर्ती के लिए 1 जुलाई को साक्षात्कार होगा, जबकि 2 जुलाई को आचार्य एंथेस्थियोलॉजी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है टीजीटी 2016 के छूटे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 28 जून से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संचालन बोर्ड ने टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 के छूटे हुए अभ्यर्थियों की जो साक्षात्कार हैं उसकी तिथि घोषित कर दी है। 28 जून से उनके साक्षात्कार आयोग कराएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी जिनके की साक्षात्कार छूट गए थे 2016 के सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी, वह 28 जून को साक्षात्कार के लिए तैयार रहे और अपने साक्षात्कार हेतु जो एडमिट कार्ड है उसको आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड पहले ही कर दिया है तो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। स्नातक प्रथम वर्ष व पीजी प्रथम सेमेस्टर को प्रमोशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष और प्रास्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा अगले सत्र में प्रमोट किए जाने का निर्णय लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने लिया निर्णय, बिना परीक्षा किए जाएंगे प्रमोट। तो इस तरह से वे भी अभ्यर्थी जो कि प्रोफेशनल कोर्स से संबंधित थे उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। अब उनको भी प्रमोट किया जाएगा, कंफर्म हो गया है। इससे पहले अभ्यर्थी ये जो प्रोफेशनल कोर्स वाले थे उन्होंने इसकी मांग भी की थी
कि उनको भी कोविड-19 के में जब पढ़ाई नहीं हुई तो प्रमोट किया जाए। उसी में स्पष्ट लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष के स्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा अगले सत्र में प्रमोट किया जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को यह सुविधा भी दी है कि अगर वे प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें लगता है कि वे परीक्षा में माध्यम से और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं तो उनके सामने परीक्षा में शामिल होने का भी विकल्प दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी कि अगर आप परीक्षा से जो प्रमोट करने के बाद मिलेगा अंक उससे संतुष्ट न हो तो आप फिर से परीक्षा का ऑप्शन है, परीक्षा आप दे सकते हैं और अपने अंकों को सुधार सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप इससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस स्थिति में। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कुछ इस प्रकार से है, राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं व प्राचार्यों का होगा ऑनलाइन तबादला। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं और प्राचार्यों को ऑनलाइन तबादला होगा। तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई है। स्थानांतरित प्रवक्ताओं और प्राचार्यों को मोबाइल संदेश के जरिए तबादलों की सूची दी जाएगी। राजकीय शिक्षक संघ ने निर्देश में रखी मांगे। उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ ने प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय माध्यम छाया शुक्ला के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक से वार्ता की। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और जो ट्रांसफ़र करने की बात है 28 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। उन सभी राजकीय महाविद्यालयों में जो प्रवक्ता हैं या प्राचार्य हैं उनका ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा और 28 जून तक उसमें आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मेधा से चयनित DOIS की कृपा पर अटकी नियुक्ति। तो आप देखेंगे कि मेधा सूची से चयनित जो भी TGT PGT के अभ्यर्थी हैं 2016 के बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दर भटक रहे हैं। बड़ी मेहनत से 72 अभ्यर्थियों का समायोजन 15 तारीख को आयोग के द्वारा किया गया। बाकी और अन्य ऐसे अभ्यर्थी बहुत से हैं जो कि समायोजन नहीं हो पाने की स्थिति में इधर उधर भटक रहे हैं। तो यह एक दुखद सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों की कि चयन के बाद भी उनको कॉलेज आवंटन नहीं हो पाया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से भर्ती के रिकॉर्ड लेकर भाग गई एजेंसी। दिया है एक नज़र में प्राचार्य भर्ती 2013 की जो अभ्यर्थी थे उनकी कुछ डाटा को लेकर के कंप्यूटर की एक एजेंसी जो कि भर्ती एजेंसी के रूप में थी वह चली गई है डाटा लेकर के, जिससे कि आयोग को यह अव्यवस्था हो रही है किस हिसाब से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। हालांकि यह आयोग की गलती और अन्य जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी गलती मानी जा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 9 माह में 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद में 68,500 जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें जो है लगभग 103 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि री काउंसलिंग या कह दें कि फिर से रीचेकिंग में वो पास हुए थे और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है और दर भटक रहे हैं। इस बात की भी चर्चा आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से दी गई है। तो जबकि आयोग का बेसिक शिक्षा विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।